बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ाहिर अज़ीम एडाट न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। पिछले एक साल से उनकी वापसी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। क्या इस बार वो वाकई वतन वापस आ सकेंगे और उनकी वापसी से पाकिस्तानी सियासत में क्या तब्दीली आएगी? आज का ये ख़ुसूसी व्लॉग इस हवाले से है। इस बारे में शहर लाहौर क्या कहता है, आइए जानते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे? पाकिस्तान आके क्या करना है? जो बंदा लीडर होता है वो पाकिस्तान में रहता है, जो लीडर ना हो वो पाकिस्तान में नहीं होता, वो लंदन में होता है। जो लीडर है वो कैदी नंबर 804 है और इसमें बैरिंग नंबर 3 में अपनी सजा पूरी कर रहा है, ठीक है। और जो उसको सजा नहीं मिली हुई वो अपनी सजा पूरी कर रहा है। ये लोग इस तरह के नहीं है जो आप कह रहे हैं कि ये आना चाहते, ये नहीं आना चाहते लोग। इनके साथ इनका सिर्फ मफाद है कि इन्होंने जब हुक्मरानी करनी है तो पाकिस्तान में आ जाना है, ठीक है, और जब मजे करने हैं तो इन्हें लंदन में चले जाना है, ठीक है। ये पाकिस्तान में सिर्फ हुक्मरानी के लिए आती हैं और किसी लिए नहीं आती। अगर तब्दीली आनी होती तो 35 साल पहले भी वो तब्दीली लेके आ सकते थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर वो वापस आ जाते हैं तो पाकिस्तानी सियासत में क्या तब्दीली आएगी? सर वो वापस आएंगे तो फिर तब्दीली आएगी ना। पाकिस्तानी तब्दीली इस टाइम जो है ना वो कैदी नंबर 804 के इर्द गिर्द घूम रही है और कहीं नहीं घूम रही। पाकिस्तानी तब्दीली जो है ना वो इस टाइम बैरिक नंबर 3 के अंदर जो इमरान खान है उसके इर्द गिर्द घूम रही है। आज जाके उसी के साथ इनको जाके बैठना पड़ना है। तो अच्छी बात होती है जो लीडर डट के खड़ा होता है, लोगों को भी उसका ही साथ देना चाहिए। ये नहीं है कि एक बंदा बाहर बैठा हुआ है, वो कहता है 4 साल से मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो आ नहीं रहा। लोग पता नहीं किस ने उसको चूज करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन लोग चूज नहीं करते। इसमें सारा कुछ जो है ना वो आपको पता, हमें पता है, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। उन्होंने बाहर भेजा है, उन्होंने उसको लेके आना है। हमारे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। नहीं आएंगे। आप क्या कहते हैं, वापस आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, वो चोरी की है उन्होंने, वो नहीं आएंगे, पकड़े जाएंगे। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि अगर वो वापस आ जाते हैं तो क्या पाकिस्तानी सियासत में कोई तब्दीली आएगी? कोई तब्दीली नहीं। क्यों नहीं आएगी? नहीं आएगी, जो उन्होंने हालात किए हैं तब्दीली आ नहीं सकती। अभी कोई कहाँ नहीं है, बस अच्छा, वो जेल में है या बाहर है, वो ही है, बस वही है। आपके ख्याल में इमरान खान जो है उनके अलावा कोई क्या नहीं? बिल्कुल नहीं। शुक्रिया। देखें जी, ये सियासत एक ऐसी चीज है कि इसमें बयान लोग रोजाना चेंज करते हैं, लेकिन अगर वो वापस आए तो नून लीग एक स्ट्रेंथ बन के सामने आएगी। जैसे कि आप सबको पता है वो एक ग्रेट लीडर है। हमारी ख्वाहिश है कि वापस आए और आकर नून लीग की क़यादत करें। अगर वो वापस आ जाते हैं तो पाकिस्तानी सियासत जो है उसमें क्या तब्दीली आप देखते हैं? सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है कि अगर वो वापस आ जाते हैं तो पाकिस्तान की मईशत को इस्तेकाम मिलेगा और जो चीजें इस वक्त हद से ज्यादा तजावज कर गई, जैसे बिजली के बिल हैं, चीनी है, बट अगर कुछ भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो जिनके नाम नहीं मैं ले सकता, वो तजावज कर गई हद से, और गरीब बंदा जो है वो पिस गया है। उसमें एक नुमाया तब्दीली आएगी क्योंकि आगे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आगे उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन में वो अपना कुछ देंगे, कुछ 100% देंगे तो इलेक्शन जीतेंगे। लोग उन्हें पूरी वोट देंगे और वो सामने आएगी, इंशाल्लाह उभर के सामने आएगी। नून लीग की हमेशा से पंजाब में पोजीशन बहुत स्ट्रांग रही है और मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब में वो एक दफा फिर स्ट्रांग होकर सामने आए। अगर आ भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उससे आने से? कोई फर्क तो नहीं है। जो पहले उन्होंने केस के भाई ने किया है वो भी आपके सामने है, जो इमरान खान ने भी किया वो भी आपके सामने है। तो ये सबके सामने सिस्टम तो वैसे ही चल रहा है और हमें बेवकूफ बनाया गया। कोई वापस आ रहा है, कोई इंग्लैंड वापस जा रहा है, कोई आ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 75 साल से 76 साल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, अगर वो वापस आ जाते हैं तो पाकिस्तानी सियासत में क्या तब्दीली आएगी? कोई तब्दीली नहीं आएगी। जो एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वही कुछ होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। पहली तो बात ये है कि वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इस पाकिस्तान की इतनी डीवैल्यू कर दी इन लोगों ने, ये सियासतों ने मिलकर इस पाकिस्तान की इतनी डीवैल्यू कर दी है कि किसी भी मुल्क में हम जाए ना तो सबसे पहले पूछते कि आप पाकिस्तानी हो, फ्रेडी हो तुम लोग, इंसानियत आपके अंदर,
जहाँ पे भी जाते हो फ्रॉड करते हो आप लोग, ये तो इंसानियत नहीं है। इस पाकिस्तान को इस कदर डुबो दिया गया इस सियासतदानों ने कि इस पाकिस्तान का कहीं भी जाकर नाम लेना तो आगे से कहते हैं पाकिस्तान बदनाम मुल्क है। क्यों बदनाम हुआ? वो करने की बुनियाद पे जिस मुल्क को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत दी, उसको इस कदर उसको डुबो दिया, इस कदर डुबो दिया इस मुल्क को। कितना मरीज वो लगा लो, ये डूब नहीं सकता, ये कलमे की बुनियाद के ऊपर मिला हुआ, ये डूब नहीं सकता। लेकिन मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह इन सब से बदला लेगा जिन्होंने इस मुल्क की डी वैल्यू की है, इसका बड़ा गर्व किया है। इंशाअल्लाह वो अनकरीब वो सामने आ जाएगा। हम अल्लाह से दुआ कर देंगे, अल्लाह जिसको तूने इस मुल्क के लिए इज्जत देनी है उसको इज्जत दे, जो इस मुल्क के लिए अच्छा निकले, अच्छा इंसान बने, जो इस मुल्क का मफाद सोचे। इस मुल्क का हमें वक्त बहुत अच्छी तरह याद है अपना बचपना, कि हम 5 रुपए लेके जाते थे तो 5 रुपए की चीनी और आटा लेके आया करते थे। अब जो है ना 1000 रुपए लेके जाते हैं, चीनी मुकम्मल 15 दिन की 10 दिन की घर में पूरी नहीं होती। ये हालात है इस मुल्क के। ये क्यों हुए? कुछ हमारे अमलों की वजह से, कुछ जो है ना ये जो हमें हुक्मरान मिले हैं इन्होंने इस कदर इस मुल्क को खा लिया है। वो आए ना आए, दैट इज नन ऑफ माई कंसर्न। आई एम नेवर इंटरेस्टेड इन हिज अराइवल बैक। ना मैं उनके जाने में इंटरेस्टेड था, ना मैं उनके वापस आने में इंटरेस्टेड हूँ। आई डोंट हैव एनी कंसर्न टू हिज गोइंग एंड कमिंग बैक। क्या वजह है, आप इतने अपसेट क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द डिसमेंटलेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को इस वक्त या तो जादू के चिराग की जरूरत है या करप्शन की लूटी हुई रकम की जरूरत है, जो करप्शन की नजर हो चुकी है। पाकिस्तान का गला खाली हो गया हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने आके जादू करना है, या कोई जादू यहाँ पे काम करेगा, या कोई जादू की छड़ी काम करेगी, या सिंपल इज दैट वो पैसा काम करेगा जो इकोनॉमी में से निकला हुआ है। इकोनॉमी आपकी जबरदस्त हुई पड़ी है। सर अगर वो वापस आ जाते हैं तो पाकिस्तानी सियासत में क्या तब्दीली आप देखते हैं? जो उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वही उनके आगे डांस करते फिरते नजर आएंगे आपको। जो एक अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने निकला हुआ है, मैं नहीं समझता कि उसके जो लिविंग है उसके ऊपर उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा। सर जी हम तो कह रहे जो भी आए, चाहे मियां साहब आए, चाहे पीपल पार्टी आए, चाहे कुछ नया आए, तो हमारा सोचे। हमारा कोई नहीं सोच रहा, अपने ही सोच रहे हैं। देखिए हम दलील हो रहे हैं, हम 700 पे दलील हो रहे हैं। तो 700 में क्या होता है? कुछ भी नहीं आता, एक टाइम की रोटी रखते थे बस। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वो आएंगे वापस? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वो इसलिए आएंगे कि आज जो फैसला आया ना जी, इनके खिलाफ ही आया फैसला। अगर वो वापस आ जाते हैं तो पाकिस्तानी सियासत में आप क्या तब्दीली देखते हैं? पाकिस्तान जो सियासत में नुकसान होगा वो आएंगे। कैसा नुकसान हो? आगे थोड़ा नुकसान होया जी, कुछ बताएंगे कि नुकसान है सर। लोगों का नुकसान होगा, महंगाई और ज्यादा होगी। यही ज्यादा सारे आगे थोड़ा नुकसान है। मिसाल लोग के बाद वैसे ही है सारे लोग। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। अच्छा सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। आपके ख्याल में क्या वो पाकिस्तान आएंगे? मुझे लग रहा है क्योंकि अब उनका ग्राउंड तैयार हो गया है, इमरान खान अब अंदर है, अब उनका आना बनता है। अच्छा, अगर वो आ जाते हैं तो पाकिस्तानी सियासत में क्या तब्दीली आप देखते हैं? फिलहाल तो 2-3 साल इलेक्शन का कुछ पता नहीं है, उसके बाद कुछ हो सकता है, कुछ सियासत में कुछ हलचल होगी। फिर वक्त कुछ नहीं कह सकते। ये निगरान हुकूमत जा रही है, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि 3 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे। नहीं है, निगरान हुकूमत ही रहनी है। क्या वजह? क्योंकि उनके वो सारे मामला बता रहे हैं, खुद ही हर जो न्यूज चैनल चल रहे हैं या उनके जो मीडिया पे बंदे बैठे हुए हैं सारे ये बता रहे हैं साथ साथ कि अभी इलेक्शन कमीशन ने जारी, अभी सदर ने ये बोल दिया, फलाने ये बोल दिया, फलाने ये बोल दिया। तो इससे क्या हमें लगता है कि इलेक्शन जल्दी होंगे। और कुछ मेरे 1-2 दोस्त भी हैं नून लीग के, सपोर्टर भी कह लें, अहदेदार भी कह लें, वो भी यही कह रहे हैं कि 2 साल इलेक्शन नहीं होते नजर आ रहे हैं। वापस नहीं आएंगे वो, क्योंकि तो उनकी जमात को कितने ऐलान किया वापस आने के लिए, तो उनकी तारीख पे तो कोई है नहीं कि वापस आएंगे। बाकी वापस आके तो उन्होंने कुछ भी नहीं करना, उनकी सियासत वैसे जीरो हो गई है, उन्होंने तो फारिग हो गई है वैसे हमारी लिस्ट में। अच्छा, अगर वो वापस आ जाते हैं
तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में क्या तब्दीली आएगी? सियासत में तब्दीली तो कुछ भी नहीं आएगी, जो पहले सिस्टम चल रहा है वही है, जो हालात चल रहे हैं वही रहेंगे। पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि वो वापस आए, ठीक है। अगर आ भी गए तो वो क्या करें, जैसे हमारे हालात हो चुके हैं पाकिस्तान में, तो वो क्या करेंगे यार, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो वापस आ जाते हैं तो पाकिस्तानी सियासत में क्या तब्दीली आएगी? तब्दीली क्या आएगी, कुछ भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होना। शहबाज शरीफ ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। उसने क्या कर दिया सिर्फ 16 महीने में, क्या किया, कुछ भी नहीं किया। तो उसने क्या कर दिया? ये बातें तो बड़ी देर से सुन रहे हैं, उनकी 3-4 साल से सुन रहे हैं, जब से वो बीजेपी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने तो कोई उम्मीद नहीं कि वो वापस आएंगे। अगर वो वापस आ जाते हैं तो पाकिस्तानी सियासत में क्या तब्दीली होगी? पाकिस्तानी सियासत में कोई तब्दीली नहीं होगी। अब उन्होंने बहुत लेट कर दिया, उनको जाना नहीं चाहिए था पाकिस्तान से, यहाँ पे रह के मुकाबला करते, उनकी कोई अप्रोच थी। और जब भी कोई मुश्किल टाइम आता है वो छोड़ के बाहर चले जाती है अपनी आवाम को, अपने वोटरों को। तो हमें तो कोई तब्दीली नहीं आनी, उनकी आने से नजर आ रही। बहुत शुक्रिया सर। जीत भी है मगर नहीं भी है, कहा नहीं जा सकता। वैसे अभी फिलहाल जो भी है आप समझ रहे हैं वो वापस नहीं आएंगे? अभी नहीं। अगर वो वापस आ जाते हैं तो पाकिस्तानी सियासत में क्या तब्दीली आएगी? उम्मीद तो है, और आएंगे तो इंशाल्लाह फिर थोड़ा सा तब्दीली आएगी। क्या तब्दीली आएगी? ये मतलब में चेंजिंग थोड़ी सी हो जाएगी। महंगाई कंट्रोल अभी तो नहीं होगी, महंगाई का तो कुछ नहीं कह सकते। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। उनके आने से कम होगी या बढ़ेगी? वो कंट्रोल नहीं कर सकती अभी। अच्छा, अगर वो वापस आ जाते हैं तो क्या अवाम उनको उसी तरह वेलकम करेगी? वेलकम तो फिलहाल इंशाल्लाह करेगी जरूर, मगर वैसे तो जो पहले थे ना वो अब नहीं। जी नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग जिसमें मुस्लिम लीग नून के टाइप की वतन वापसी के हवाले से लोगों से राय हासिल की गई। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। इसके साथ ही अपने मेजबान जाहिद अजीम को एक आदमी से इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।